ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक आपने भाई एक बात देखी, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं और वहाँ पर वो एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगी। साइन थीटा क्या होगा? p/h है। कॉस थीटा क्या होगा? b/h है। टेन थीटा की वैल्यू आपने देखी p/b है। कॉट थीटा की वैल्यू b/p है। सेक थीटा की वैल्यू h/b है और कॉसेक थीटा की वैल्यू h/p है। ठीक, ये तो साइड्स के रेशियो में हो गया। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं, सेक को 1/cos और कॉसेक को 1/sin लिखा जा सकता है। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू याद करनी है। तो साइन के लिए अगर आप देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। ये वैल्यू आपने याद करनी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इन वैल्यू को याद करने का एक रास्ता भी बनाया गया है, एक जुगाड़ है जिसका मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये बचपन में ही डायरेक्ट याद कर लिया था, जुगाड़ तो मैंने बाद में सीखा पढ़ाते समय। ठीक, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, भैया जुगाड़ छोड़ देना, इसको सीधे याद कर लेना। फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कोई रास्ता मिल जाए, तो आपको एक रास्ता बताता हूँ। साइन की वैल्यू के लिए ध्यान रखना है, स्पेसिफिक एंगल्स यही है हमारे पास, क्या क्या है? 0, 30, 45 और 90। इनकी वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, वरना ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई गई है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई गई है। 0 वैल्यू, इसको लिखे √0, सबसे पहले को लिखे √0, √1, √2, √3, √4। वापस से सबसे पहले √0, √1, √2, √3, √4 लिख लिया। अब हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दो भाई। जब आपने हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया तो 0/2 0, √1/2 1/2, √2/2 1/√2, ये √3/2 और √4 कितना होगा? 2/2 1। आ गई वैल्यू। तो आप ये तरीका साइन के लिए याद कर सकते हो। क्या तरीका है? √0, √1, √2, √3, √4, हर वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0/2 0, 1/2 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरह से आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं। बट मैं फिर आपको सलाह दूंगा, ये सब दो छोड़, आप सीधे वैल्यू रख लो। आपको पूरी टेबल हर हाल में, हर कंडीशन में याद करनी ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, हम ये बनाते नहीं फिरेंगे। अब इसी में कॉस की वैल्यू, चलो कॉस की वैल्यू मैं आपको एक बार बता दूं, जो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि साइन 0 हाफ ये है, जो आपने वैल्यू इधर से इधर देखी है, कॉस में इसका उल्टा कर लो, जो 91 उधर से इधर को लिखना शुरू करो। पहले 1 लिया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर हाफ और उसके बाद 0, जस्ट रिवर्स रहता है। साइन की वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, √3/2 1। कॉस में उल्टा होता है, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, जस्ट अपोजिट। सीख कर ये ऐसे जाएंगे तो इसमें ऐसे चले जाओ तो cos मिल जाएगा। अब बात आती है tan की। अभी आपने थोड़ी देर पहले डेटा देखा
tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। 0/1 क्या होगा, 0/1 0 होगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1, यहाँ पर दोनों को डिवाइड करो √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये चीज रहेगी, ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब इसके बाद में अगली वैल्यू कॉट के लिए फिर मैं आपको बताऊं। देखो बेटा, आपने पहले ये तैयार कर लिया साइन कॉस, साइन की वैल्यू में सीधे गए तो कॉस की वैल्यू में इधर से इधर आ गए। यही काम हमें tan में भी सोचना है। tan की वैल्यू में जैसे tan की वैल्यू आप लेफ्ट से राइट गए तो राइट से लेफ्ट अगर आ जाओगे, इधर से आप देखना शुरू करो इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, उसके बाद 1/√3, फिर 0, पलट जाएगा। ठीक, मतलब सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, बिल्कुल रिवर्स चलता है। पॉइंट आया ना समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइन की वैल्यू देखना आ गया, ठीक, कॉस की वैल्यू देखना आ गया, tan की आ गया, साइन की आपको मैंने सिखा दी तो रिवर्स देख लिया, कॉस आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो tan आ गया, tan को रिवर्स देख लो cot आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद में आएगा sec। sec क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। cos का रेसिप्रोकल करो 1/1 1, 1/2/√3, 1/√2, जो वैल्यू है 1/2, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक, sec जो है क्या है, 1/cos होता है। अब आ जाओ cosec में, cosec 1/sin होता है, या sec को ही रिवर्स में देख लो तो भी मिल जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 0। ठीक, ये चीज रहेगी, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, सॉरी ये 0 नहीं, ये आएगा 1, क्योंकि 1/1 1 होगा। तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगी, और ये टेबल आर्यंस, ये पूरी टेबल आपको याद करनी ही है। नो डाउट है आपकी 10th में, 11th में, 12th में, फ्यूचर में इस टेबल का बहुत ज्यादा यूज है। इवन ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी टेबल भी होती है, वो अभी आपको जरूरत नहीं है, बट ये टेबल आपको हर हाल में याद करनी ही है। ठीक है, हर हाल में इसे प्रिपेयर करना है। अब इस पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस देखें।